महिला डॉक्टर से दरिंदगी के पीछे मानव अंगों की तस्करी की संभावना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजकल मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का खुलासा करने वाली थी ट्रेनी लेडी डॉक्टर। कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल के खिलाफ विभाग से पहले भी की जा चुकी थी टेंडर में घोटाले, मानव अंगों की तस्करी व हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत। बंगाल के राज्यपाल बोले, सरकार की संवेदनहीनता के चलते सुरक्षित नहीं है सूबे की महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है आजकल मेडिकल कॉलेज मामले में स्वतः संज्ञान। शनिवार से रविवार प्रातः तक स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के चलते हिमाचल सहित देश के सभी राज्यों में बंद रही ओपीडी। बंगाल पुलिस व सरकार द्वारा मामले को छुपाने की कोशिश किए जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। बंगाल की निर्भया के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हड़ताली डॉक्टर्स पर हजारों की भीड़ व गुंडों द्वारा हमला किए जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में उतरे विभिन्न संगठन। कोलकाता के आजकल मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से गैंगरेप व हत्या के मामले में आज एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जान गंवाने वाली लेडी डॉक्टर इस इंस्टीट्यूट में मानव अंगों की तस्करी का खुलासा करने वाली थी। बताया जा रहा है कि कोलकाता की निर्भया को यहाँ ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग संबंधी कुछ सबूत मिले थे जिन्हें वह सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहती थी। राजनीतिक दल के संरक्षण में चल रहे मेडिकल कॉलेज में मानव अंगों की तस्करी तथा सेक्स व ड्रग्स रैकेट के मामले पर पर्दा डालने के लिए रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर का रेप व मर्डर किया गया। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा अब तक इस बारे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई ने जिन 19 के करीब लोगों का स्टेटमेंट लिया उनमें से भी कुछ ने यहां ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग व ड्रग्स तथा सेक्स का रैकेट चलने की बात कही है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अंडर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में अब तक इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। लोकल मीडिया चैनल्स के अनुसार लेडी डॉक्टर से अमानवीय कृत्य की इस घटना को शुरुआत में आत्महत्या बताने वाले मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ पहले भी विभाग से यहां मानव अंगों की तस्करी, टेंडर में घोटाले तथा ड्रग्स व सेक्स रैकेट चलने की शिकायत हो चुकी थी। इस अमानवीय कृत्य को छुपाने अथवा हाईकोर्ट के ऑर्डर न होने तक सीबीआई जांच से इनकार करने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ पहले जहां केवल भाजपा मुखर हुई थी, वहीं अब कांग्रेस व इंडिया अलायंस में शामिल कुछ अन्य दलों के नेता भी इस मामले में बंगाल की सरकार व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उधर राज्य के मेडिकल कॉलेज के हड़ताली डॉक्टर्स तथा स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने के बाद बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने मीडिया को अपना पहला बयान जारी करते हुए ममता बनर्जी सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता के चलते राज्य महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और कानून की अवहेलना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुमोटो अथवा स्वतः संज्ञान लिया है और जानकारी के अनुसार कल इस मामले में एससी में सुनवाई होगी। निर्भया पार्ट 2 कही जा रही इस घटना के खिलाफ देश भर के आम लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों अथवा डॉक्टर्स पर हजारों की भीड़ अथवा गुंडों ने हमला किया और घटनास्थल अथवा सेमिनार हॉल पहुंचकर सबूत मिटाने की कोशिश की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने आज एक बार फिर ममता बनर्जी पर इस मामले को छुपाने अथवा दबाने के आरोप लगाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस अमानवीय मामले को लेकर निर्भया की माता का बयान भी सामने आया है और उन्होंने निर्भया जैसी इस घटना को दोहराए जाने के लिए बंगाल सरकार की भी निंदा की। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक हिमाचल प्रदेश सहित देश के लगभग सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के चलते ओपीडी बंद रही, जिसके कारण लाखों मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। केंद्र सरकार अथवा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा देश में डॉक्टर्स अथवा पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कमेटी के गठन का आश्वासन दिए जाने के बाद हालांकि फिलहाल देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो चुकी है, मगर मामले में सीबीआई अथवा कोर्ट से जल्द संतोषजनक कार्यवाही की उम्मीद पूरी न होने की सूरत में निर्भया केस की तरह आरजी मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर से हुए इस अमानवीय व्यवहार को लेकर देश के आम लोग व विभिन्न संगठन फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। सारे जो मुंबई के मुंबईकर्स, we all have come together to give a silent protest against this. This is not a rape of a doctor. It's not a rape of a doctor. It's a rape of a daughter. She was a daughter. She was a mother. Sister, someone's sister. अगर आज हम लोग अपने एज के लिए वॉइस नहीं उठाएंगे तो कोई हमारे लिए वॉइस नहीं उठाएगा। So for this we are here. नहीं,
नहीं वही ये होता रह रहा है, ये फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स इट इज हैपनिंग, स्पेशली इन गवर्नमेंट सेटअप्स इट इज हैपनिंग. वी डोंट हैव एनी सिक्योरिटी. हम लोग अपनी मतलब एवरी टाइम वी थिंक ऑफ द सिटीजन्स कि उनके सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए वी आर थिंकिंग, एंड कोई हमारे लिए नहीं सोचता है. Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They're scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG-Kar. That should not be repeated again. Respect the sentiments of the mothers. Certainly, the law will take its course. मैं जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से केस में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए. उनको परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, परिवार को विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको इंसाफ मिलेगा. बजाय की जो तोड़फोड़ हो रही है, जो तबदले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है. जरूरत है आप इस पे काम करिए. आप हॉस्पिटल के अंदर जो भी सबूत है उसको कलेक्ट करवाइए, बच्ची को इंसाफ मिले, इस पे काम करें. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया. उस जघन्य कांड के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई और खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया. प्रकार के दृश्य उभर के आए मेडिकल कॉलेज के अंदर से, वो तस्वीरें देखने से ही रूह कांप उठती है. अगर तस्वीरें चीख चीख कर इस प्रकार की व्यथा बयां कर रही है, तो आप सोचिए हमारी वो बहन जिसके साथ इस प्रकार का कुकृत्य हुआ, उसको उस समय किस प्रकार की पीड़ा और किस प्रकार के दर्द को सहना पड़ रहा होगा. ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है, और मैंने कभी ऐसा पहले पूरे विश्व में नहीं देखा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में कानून के बैकडोर है, जिसके अंडर में ये RG-Kar मेडिकल कॉलेज आता है, ये प्लेकार्ड लेके उतरी है कि मुझे जस्टिस चाहिए. जस्टिस फ्रॉम हुम? प्रोटेक्शन फ्रॉम हुम? किससे जस्टिस चाहिए? किससे न्याय चाहिए? न्याय आपसे चाहिए, प्रोटेक्शन आपसे चाहिए. आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है. बिंदु यह है कि जिस प्रिंसिपल को सस्पेंड करके एक्सपेल करना चाहिए था, उसको 12 घंटे में कलकत्ता में ही पुनः पोस्ट किया जाता है और फिर से फटकार लगाता है कलकत्ता हाईकोर्ट. चौथी बड़ी बात जिस पे ध्यान देने वाली है, और ये मृतक पीड़िता का परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दरिंदे का कृत्य नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं. लेकिन जब तक ये विवेचना कलकत्ता पुलिस के पास थी, करीब 5 से 6 दिन, गैंग रेप इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने. और इसकी वजह क्या है ये भी स्पष्ट कर दें. इसकी वजह ये है, अरेस्ट हुई एक, अगर गैंग रेप होगा तो अरेस्ट होंगी और भी, जरूरी है, अनिवार्य है, और अरेस्ट ये करना नहीं चाहते थे. जब बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है तो पोस्टमार्टम बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस है. पोस्टमार्टम जो है, कलकत्ता में कई अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं, किसी और अस्पताल में नहीं कराया गया, आनन फानन में जल्दबाजी में वहीं पे कराया गया. उस वक्त प्रिंसिपल कौन था? वही व्यक्ति था जिसने FIR करना भी उचित नहीं समझा और कहा अननेचुरल डेथ है. उसी की देखरेख में पोस्टमार्टम होता है
और बहुत पीड़ा से मर्यादा बनाए रखते हुए, ज्यादा तथ्यों में ना जाते हुए एक बात जरूर उजागर करूंगा। 15 इंजरी मार्क्स मिले मृतक के शरीर से। इसका मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी the possibility of a gang rape has to be explored, and 2, 150 ml semen मिलता है